मामल्ल शैली। इस शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मा प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर। इन्हें रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महामल्लपुरम, जो कि महाबलीपुरम के नाम से भी विख्यात है, विद्यमान है। यह मुख्य पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं। इनमें आदिवरा मंडप, महिषमर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इन्हें विविध प्रकार से अलंकृत किया गया है। मंडपों का आकार प्रकार बड़ा नहीं है। मंडपों के स्तंभ पहले की अपेक्षा पतले तथा लंबे हैं। इनके ऊपर पद्म, कुंभ, फलक आदि अलंकरण बने हुए हैं। स्तंभों को मंडपों में अत्यंत अलंकृत ढंग से नियोजित किया गया है। मंडप अपनी मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें उत्कीर्ण महिषमर्दिनी, अनंतशाही विष्णु, त्रिविक्रम, ब्रह्मा, गजलक्ष्मी, हरिहर आदि की मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से अत्युत्कृष्ट है। पंच पांडव मंदिर में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण किए जाने का दृश्य अत्यंत सुंदर है। आदिवरा मंडप में राज परिवार के दो दृश्यों का अंकन मिलता है। पहली मूर्ति में राजा सुखासन मुद्रा में बैठा है, जिसके दोनों ओर उसकी दो रानियां खड़ी हैं। इसकी पहचान सिंह विष्णु से की गई है। दूसरी मुद्रा में राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय से अभिप्राय है, यहाँ पे अपनी दो पत्नियों के साथ खड़ा दिखाया गया है। मामल्ल शैली के मंडप महेंद्र शैली के विकसित रूप को प्रकट करते हैं। इनकी कलात्मकता वरा, महिष तथा पंच पांडव मंडपों में स्पष्ट दर्शनीय है। रथ मंदिर महाबलीपुरम। मामल्ल शैली की दूसरी रचना रथ अथवा एकाश्म मंदिर है। पल्लव वास्तुकारों ने विशाल प्राकृत चट्टानों को काटकर जिन एकाश्म पूजा ग्रहों की रचना की, उन्हीं को रथ कहा जाता है। इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मन के समय में प्रारंभ हुई। इसके लिए उस समय तक प्रचलित समस्त वास्तु नमूनों से प्रेरणा ली गई। इन्हें देखने से पता चलता है कि शिला के अनावश्यक भाग को अलग कर अपेक्षित स्वरूप को ऊपर से नीचे की ओर उत्कीर्ण किया जाता था। रथ मंदिरों का आकार प्रकार अन्य कृतियों की अपेक्षा छोटा है। ये अधिक से अधिक 42 फुट लंबे, 35 फुट चौड़े तथा 40 फुट ऊंचे हैं तथा पूर्ववर्ती गुहा विहारों और चैत्यों की अनुकृति पर निर्मित प्रतीत होते हैं। प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ, ये ग्राम्य देविका और वलय कुट्टे रथ। प्रथम 5 दक्षिण में तथा अंतिम 3 उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये सभी शैव मंदिर प्रतीत होते हैं। इनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। यह सचल देवायतन की अनुकृति है, जिसका प्रयोग उत्सव और शोभा यात्रा के समय किया जाता है, जैसे पुरी का रथ। इसका आकार झोपड़ी जैसा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह एक सामान्य कक्ष की भांति खोदा गया है। यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। अन्य सभी रथ बौद्ध विहारों के समान समचतुष्ट आयताकार हैं। इनके शिखर नागर तथा द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। विमान के विविध तत्वों अधिष्ठान, पाद, भित्ति, प्रस्तर, ग्रीवा, शिखर तथा स्तूप इनमें स्पष्टतः दिखाई देते हैं। गणेश रथ का शिखर वैसर शैली में निर्मित है। धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके ऊपर पिरामिड के आकार का शिखर बनाया गया है। मध्य में वर्गाकार कक्ष तथा नीचे स्तंभ युक्त बरामदा है। कुर्सी में गड़े हुए सुदृढ़ टुकड़ों तथा सिंह स्तंभ युक्त अपनी ड्योढ़ियों से यह और भी सुंदर प्रतीत होता है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में इस प्रकार की योजना
न केवल अपने में एक प्रभावपूर्ण निर्माण है, अपितु शक्तियों से परिपूर्ण होने के साथ साथ यह सुखद रूपों तथा अभिप्रायों का भंडार है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत भी कहा जा सकता है। भीम, सहदेव तथा गणेश रथों का निर्माण चैत्य ग्रहों जैसा है। ये दीर्घाकार हैं तथा इनमें 2 या अधिक मंजिलें हैं और तिकोने किनारों वाली पीपे जैसी छतें हैं। सहदेव रथ अर्धवृत्त के आकार का है। पिडारी तथा वलय कुट्टे रथों का निर्माण अधूरा है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इन रथों की दीर्घाकार आयोजना, छोटी होती जाने वाली मंजिलों और कलशों तथा नुकीले किनारों के साथ पीपे के आकार वाली छतों के आधार पर ही बाद में गोपुरों तथा अथवा मंदिरों की प्रवेश बुर्जियों की डिज़ाइन तैयार की गई थी। मामल्ल शैली के ये रथ अपनी मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नकुल सहदेव रथ के अतिरिक्त अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। द्रौपदी रथ की दीवारों में तक्षित दुर्गा तथा अर्जुन रथ की दीवारों में बनी शिव की मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। धर्मराज रथ पर नरसिंह वर्मा की मूर्ति अंकित है। इन रथों को मिलाकर सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इनकी रचना अपूर्ण रह गई है।